जय श्री हरि। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम समझते हैं उन पर्वों और व्रतों की महिमा जो हमारे जीवन को केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावन और कठिन व्रत की जो पूरे वर्ष में सबसे अधिक पुण्यदायक और तपस्वी माना जाता है, निर्जला एकादशी। इस वर्ष यह दिव्य तिथि 6 जून को पड़ रही है और यह दिन उन सभी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत फलदायी है जो अपनी आत्मा की शुद्धि और प्रभु विष्णु की कृपा की कामना करते हैं। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के उपवास। पूरे दिन न अन्न ग्रहण करना है, न जल, न फल, न दूध, न जलपान, केवल प्रभु का नाम, ध्यान और आत्म संयम। यद्यपि सभी एकादशी व्रत पापनाशक और पुण्यफल प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई भक्त साल की अन्य एकादशियां न कर सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से उसे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के वीर योद्धा भीमसेन से जुड़ा है। एक ओर यह व्रत शरीर की तपस्या है तो दूसरी ओर आत्मा की परीक्षा। सोचिए, तपती गर्मी के महीने ज्येष्ठ में जब जल की एक बूंद के बिना रहना भी कठिन होता है, तब भक्तगण पूरी श्रद्धा से इस व्रत को निभाते हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का एक माध्यम है। निर्जला एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु की शरण में आता है, तब वह परम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस व्रत का महत्व केवल ग्रंथों में वर्णित नहीं है, बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन में इसके चमत्कारी प्रभाव भी देखे गए हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के समीप आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब तप, त्याग और भक्ति एक साथ मिलकर ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। निर्जला एकादशी का पालन करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की आत्मा भी निर्मल होती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारे भोग विलास की आदतें हैं, और जब हम उन्हें छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं। ये व्रत नारी पुरुष, बालक वृद्ध सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी है, क्योंकि यह केवल शरीर को नहीं, मन को भी परिष्कृत करता है। आज के युग में जहां जीवन भागदौड़ और व्यस्तता से भरा है, ऐसे में निर्जला एकादशी हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। यह दिन आत्मचिंतन का है, अपने जीवन के कर्मों को देखने का है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेने का दिन है। यह एक ऐसा अवसर है जहां हम ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए इस 6 जून को हम सब मिलकर इस दिव्य व्रत का पालन करें, तन, मन और आत्मा से। श्री हरि की कृपा से हम सबके जीवन में शांति, संतुलन और सद्भावना का संचार हो। ये व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये एक दिव्य साधना है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। प्राचीन समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आप कृपया मुझे यह बताएं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है और उसमें कौन से व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण संभव है। मैं आपको एक ऐसी एकादशी की कथा सुनाता हूं जो समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका नाम है निर्जला एकादशी। यह व्रत सारे पापों का नाश करने वाला, पुण्य देने वाला और मोक्ष दिलाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। यह व्रत इतना कठिन है कि इसे सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इसका फल अनेक कल्पों के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत करने से वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने एक विशेष कथा बताई जो इस व्रत से जुड़ी हुई है और महाभारत काल से संबंधित है। जब पांडव वनवास में थे, तब महर्षि व्यास उनके पास आए। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी व्रत करते हैं
और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं। परंतु भीमसेन, जो अत्यंत बलशाली और भोजन प्रिय थे, वे एकादशी व्रत नहीं करते थे। व्यास जी ने जब इसका कारण पूछा तो भीम ने कहा, गुरुदेव, मैं भोजन के बिना रह सकता हूं, लेकिन जल के बिना मेरा शरीर दुर्बल हो जाता है। मैं एकादशी के दिन भी व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पाचन अग्नि अत्यंत प्रबल है। मैं दिन में कई बार भोजन करता हूं और बिना खाए मेरा शरीर कांपने लगता है। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, तुम्हारा शरीर तो बलवान है, लेकिन आत्मा को बल भक्ति और संयम से प्राप्त होता है। यदि तुम पूरे वर्ष की एकादशियां नहीं कर सकते, तो केवल एक दिन निर्जल रहकर इस व्रत को कर लो, जिससे तुम्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीम ने पूछा, क्या यह संभव है गुरुदेव कि मैं केवल एक दिन का कठिन व्रत करूं और पूरे वर्ष का फल मिल जाए? व्यास जी ने कहा, हां पुत्र, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि तुम बिना अन्न और जल के रहकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। भीम ने उस दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिया और फिर एकादशी के दिन उन्होंने न तो अन्न खाया और न ही जल पिया। तपती धूप, तेज गर्मी और शरीर में जल की कमी होने के बावजूद भीमसेन अपने संकल्प पर अडिग रहे। पूरे दिन उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन गाए और जप करते रहे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ये देखकर देवताओं तक में प्रसन्नता फैल गई और स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे भीम, तुमने आज जो तप किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। तुमने इस निर्जला एकादशी का जो पालन किया है, उससे तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे द्वारा इस व्रत के प्रचार से अनगिनत लोग पुण्य प्राप्त करेंगे। भीमसेन धन्य हो गए। उन्होंने प्रण किया कि इस व्रत का संदेश संपूर्ण मानव जाति तक पहुंचाएंगे। तभी से यह व्रत भीम एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। यह कथा सिर्फ पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे भीतर संकल्प हो तो सबसे कठिन साधनाएं भी संभव हो जाती हैं। एक ऐसा योद्धा जो भोजन और जल के बिना कुछ समय भी न रह सकता था, जब उसने आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास किया तो स्वयं भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो गए। इस कथा में एक और गहरा संदेश छिपा है। भीम का जल और अन्न त्यागना केवल शरीर की तपस्या नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और लालसाओं का त्याग भी था। जब मनुष्य अपने अंदर के विकारों को नियंत्रित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ता है। निर्जला एकादशी की यह कथा हमें दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा है, तो हम हर तपस्या में सफल हो सकते हैं। यह व्रत केवल पापों से मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से साक्षात्कार का अवसर है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या तिल मिश्रित जल से स्नान करना श्रेष्ठ होता है। स्नान के बाद स्वच्छ और सादा वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और पीले या सफेद पुष्प अर्पण करें। शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं। शुद्ध घी का दीपक लगाएं और ध्वनि करें शंख की, क्योंकि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि अत्यंत प्रिय है। अब व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत पुष्प लेकर भगवान से कहें, हे श्री हरि, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इस दिन न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल पीऊंगा, केवल आपका स्मरण करूंगा। कृपया मुझे शक्ति दें कि मैं इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या एयुम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखें। किसी से कटु वचन न कहें। किसी प्रकार की हिंसा, कलह या नकारात्मकता से बचें। मन को केवल प्रभु में स्थिर करें। दिन भर जल, अन्न, फल कुछ भी ग्रहण न करें। केवल प्रभु का भजन, ध्यान और सत्संग करें। यह व्रत विशेष रूप से आत्मनियंत्रण और संयम का है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है
तो उसके समीप दीपक जलाएं और शाम को उसकी आरती करें। रात को भी जागरण करें और प्रभु की कथा, भजन या रामायण, भागवत, गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण करें। दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, जल से भरे पात्र, छाता, चप्पल, पंखा और गमछा दान करें। इस दिन विशेष रूप से शीतल पेय जैसे जल, शरबत या छाछ का दान करने का विशेष फल बताया गया है। कोई प्यासा व्यक्ति मिले तो उसे अपने हाथों से जल पिलाएं। ये पुण्य आपको अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त कर सकता है। अब बात करते हैं उन दिव्य लाभों की जो इस व्रत को करने से प्राप्त होते हैं। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। उसके समस्त भय, रोग, संकट और मानसिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी ने पूरे वर्ष की एकादशियां नहीं की हों और वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो इस दिन प्यासे को जल देता है वह स्वयं कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। उसके कुल में 7 पीढ़ियों तक पुण्य का प्रभाव बना रहता है। यह व्रत आत्मा को पवित्र करने वाला, मन को स्थिर करने वाला और कर्मों को सुधारने का अवसर है। यह शरीर को तपाता है लेकिन आत्मा को शीतल करता है। जब व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है तब भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा का भार उठाते हैं। आज की व्यस्त और अशांत दुनिया में यह व्रत एक आध्यात्मिक शरण है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर लौटता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए भी है। भक्ति, सेवा और तप, यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। जो व्यक्ति हर वर्ष इस एक व्रत को भी निष्ठा से करता है उसके जीवन में भक्ति की गहराई आती है और अंत समय में प्रभु स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। निर्जला एकादशी न केवल पापों से मुक्ति देती है बल्कि यह जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाकर मोक्ष तक की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस 6 जून को हम सभी संकल्प लें कि इस निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करें। ये एक दिन का व्रत नहीं, एक जीवन भर का आशीर्वाद है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सबका जीवन सुखमय, शांत और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण हो, यही हमारी मंगल कामना है। कई संतों और महात्माओं ने भी निर्जला एकादशी की महिमा का गुणगान किया है। संत तुलसीदास जी ने कहा था कि एकादशी व्रत ही वह साधन है जिससे मनुष्य इस संसार के मोह से बाहर निकलकर ईश्वर की ओर बढ़ता है। यह व्रत केवल भूखे रहने का अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की भूख को भगवान की भक्ति से तृप्त करने का एक माध्यम है। जब व्यक्ति जल तक त्याग देता है और केवल प्रभु का नाम अपने हृदय में बसाता है तब वह देह की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मिक शक्ति को अनुभव करता है। आज के युग में जहां मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं की दौड़ में उलझा है, निर्जला एकादशी उसे भीतर की यात्रा करने का अवसर देती है। यह व्रत हमें रुकने, सोचने और पुनः अपने ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि जब हम ईश्वर के लिए थोड़ा भी त्याग करते हैं तो वह हमें अनंत गुना लौटाते हैं। कृपा, शांति और आत्मबल के रूप में इस व्रत को केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी करें। उस दिन किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करना, ये सभी कर्म इस व्रत को पूर्ण बनाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु केवल मंत्र और आरती से नहीं, सेवा और करुणा से भी प्रसन्न होते हैं। इस निर्जला एकादशी पर हम सभी यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संयम, श्रद्धा और सेवा का भाव दें। हमारे भीतर भक्ति की लौ कभी न बुझे। हर घर में धर्म, प्रेम और शांति का वास हो। जो भी इस व्रत को करे उसे श्रीहरि की अपार कृपा प्राप्त हो और उसका जीवन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू ले। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से और इस चैनल की ओर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्रीहरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इस पावन अवसर पर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ व्रत की महिमा को साझा करें और भगवान विष्णु की कृपा सदा अपने जीवन में अनुभव करें। अगर आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।
आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।